हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया है और आपका एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एशियंस पे, वेयर वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड हियर प्रोटीन ट्रैफिकिंग, राइट। सो आज हम इसका एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था, है ना। हमने देखा था कि वेसिकल डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट के बीच कार्गो को ट्रांसपोर्ट करती है, और हमने कॉप 1, कॉप 2 एंड ग्लिसरीन कोटेड वेसिकल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ अराइज हो जा रहा है कि अगर वेसिकल को कार्गो ट्रांसपोर्ट करना है तो सेल को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्गो सेलेक्ट करना है, वेसिकल बनती कैसे है, और सबसे इम्पोर्टेंट वेसिकल्स को कैसे पता चलता है कि उसे किस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करना है, राइट। सो एग्जैक्टली इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं प्रोटीन इन्वॉल्व इन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, स्टेप्स ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकल फॉर्मेशन, वेसिकल फ्यूजन और इन प्रोसेस का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ओके, आज हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, सारी चीजों को देखिए। एक मिनट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसको पहले एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम उन इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल बनाते हैं। ओके, देखिए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एक सिंगल प्रोटीन का काम नहीं है। ओके, इसमें मल्टीपल प्रोटीन जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। इसमें मेजर प्लेयर कौन कौन से हैं? तो ये एक आपका कोटिंग प्रोटीन हो गया, दूसरा एडेप्टर प्रोटीन हो गया। देखिए एडेप्टर प्रोटीन का दूसरा नाम कार्गो रिसेप्टर भी है, तो यहाँ हम नोट कर देते हैं। और कार्गो रिसेप्टर, ओके। आपके एडाप्टर प्रोटीन का एक और नाम क्या है? कार्गो रिसेप्टर। एंड थर्ड आते हैं आपके रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रैब जीटीपीएस को, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं रैब, ये इसमें आ गया रैब जीटीपीएस। ओके, एंड देन हम पढ़ने वाले हैं थ्रेचिंग प्रोटीन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, प्रोटीन। एंड थर्ड हमारा हो गया स्नेयर प्रोटीन। ठीक है, अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं कोटिंग प्रोटीन के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कॉप 1 को, कॉप 2 को और क्लेस्ट्रीन के बारे में, राइट। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोट प्रोटीन जो है वो डोनर मेम्ब्रेन के पास असेंबल होकर के मेम्ब्रेन को कर्व करने में हेल्प करता है और कार्गो सिलेक्शन को फैसिलिटेट करता है। ओके, अगर सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो कोट प्रोटीन वेसिकल फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेज का मेजर प्लेयर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉप 2 जो है वो ईआर से वेसिकल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, कॉप 1 में रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट में और क्लेचरिन सिलेक्टेड ट्रांसपोर्ट पाथवेज में, राइट। अब आता है हमारा एडेप्टर प्रोटीन या फिर कार्गो रिसेप्टर के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि कोट प्रोटीन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्गो वेसिकल में लोड करना है, राइट। तो यहीं पे हमारे एडेप्टर प्रोटीन और कार्गो रिसेप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कार्गो प्रोटीन्स पे साइटोसोलिक पोर्शन पे स्पेसिफिक सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, राइट। तो एडेप्टर प्रोटीन जो है वो इसी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करके कार्गो को कोट असेंबली मशीनरी से कनेक्ट करने में जो है वो हेल्प करता है। ओके, सो आप इसको एक ब्रिज की तरह इमेजिन कर सकते हैं। कार्गो क्या कर रहा है? कार्गो और कोट के बीच में एडाप्टर का काम कर रहा है हमारा एडाप्टर प्रोटीन। ओके, इसी स्पेसिफिक कार्गो वेसिकल में एफिशिएंटली सेलेक्ट और कॉन्सेंट्रेट हो सकती है। ओके, अब आते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। देखिए रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एग्जांपल इसका अगर आप ले ले रेगुलेटरी प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो होता है हमारा जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। देखिए जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे आते हैं। जीटीपी का मतलब हो गया आपका गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो वैसे प्रोटीन जो कि जीटीपी एंड जीडीपी दोनों के साथ बाइंड कर सकते हैं,
और हेल्प कर सकते हैं रेगुलेशन में, उसको हम जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन नोटेड है कि अ प्रोटीन विच कैन बाइंड विथ बोथ जीटीपी एज वेल एज जीडीपी एंड हेल्प्स इन रेगुलेशंस आर नोन एज जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, जब प्रोटीन जीडीपी से बाइंड करता है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब जीटीपी से बाइंड करता है तो एक्टिव फॉर्म में रहता है। ओके, अब देखिए प्रोटीन इन जनरल जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो एक्टिव नहीं होगा। क्यों अपने एनर्जी को वेस्ट करेगा? तो प्रोटीन क्या किसके साथ अटैच्ड है? हमारा जीडीपी के साथ अटैच है। ओके, जीडीपी के साथ प्रोटीन अटैच है। अब इसको कन्वर्ट होना है जीटीपी में फॉर द रेगुलेशन, राइट? तो अब देखिए कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा प्रोटीन? प्रोटीन जो है वो बेसिकली जेफ या फिर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, राइट, ये क्या करेगा? जीटीपी को हटा ऐड करना शुरू करेगा और जीडीपी को जो है वो हटाना शुरू करेगा। जेफ जेफ एक और प्रोटीन है जो यहाँ पे काम करता है, जो जीडीपी को रिमूव करता है। जीडीपी को रिमूव करके आपके जीटीपी को ऐड कर देता है और हमारे प्रोटीन को जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म में लाता है। कौन कर रहा है ये सारा काम? जेफ कर रहा है। कौन कर रहा है? जेफ। जेफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ओके, इसके बाद क्या हो रही है? जैसे इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में इसने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया, किसने? जेफ ने। फिर सेल जो है वो अपना रेगुलेशन का काम शुरू कर देती है, राइट? सेल के पास जो है वेराइटी ऑफ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स है। चलिए अब हम कुछ और प्रोटीन्स के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे जिसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। फर्स्ट इज रैप जीटीपीएस। देखिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए रैप प्रोटीन जो है वो स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो वेसिकुलर ट्रैफिकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, इनका जो मेजर रोल है वो ये है कि ये वेसिकल की आइडेंटिटी और टारगेट मेम्ब्रेन रिकॉग्निशन से एसोसिएटेड होते हैं। यानी कि जब वेसिकल बन गई लेकिन अब उसे करेक्ट डेस्टिनेशन तक जाना है, राइट? तो रैप प्रोटीन इस टारगेटिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी सिग्नल प्रोवाइड करता है। इसीलिए रैप को आप एक मॉलिक्यूलर एड्रेस लेवल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। अब आते हैं टेथरिंग प्रोटीन की तरफ। अब देखिए इनका क्या काम है। बेसिकली जो टारगेट मेम्ब्रेन तक पहुंचने के बाद वेसिकल को इमीडिएटली फ्यूज नहीं करना होता है। ओके, पहले वेसिकल को टारगेट मेम्ब्रेन के क्लोज ब्रिंग और कैप्चर किया जाता है। ओके, एंड इस प्रोसेस में हमारे थेथरिंग प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वेसिकल और टारगेट मेम्ब्रेन के इनिशियल इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। सो रिमेम्बर, रैब और थेथरिंग मशीनरी वेसिकल को करेक्ट टारगेट के साथ स्टैब्लिश करने में इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड फाइनली हम आते हैं स्नेयर प्रोटीन की तरफ। देखिए स्नेयर के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। वी स्नेयर, टी स्नेयर, दो होता है इसमें। ओके, इसके बारे में हम आगे भी इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी हम आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि ये क्या चीज है। सेल्स जो है वो मेम्ब्रेन फ्यूजन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। बेसिकली जब वेसिकल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट स्नेयर और टारगेट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट्री स्नेयर्स इंटरेक्शन करके दोनों मेम्ब्रेन को वेरी क्लोज लाने में हेल्प करते हैं। तो इवेंचुअली मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज करती है एंड फिर कार्गो टारगेट कॉम्प्लीमेंट्स में डिलीवर हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया? चलिए अब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के स्टेप्स पे आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? वेसिकल की फॉर्मेशन होती है। ओके, ट्रांसगोल्जी। और पहले हम आपको पूरा स्टोरी समझा देते हैं, फिर हम इस फिगर पे आएंगे जो कि अभी आपको आई गेस प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है। हम इस फिगर पे आएंगे। ठीक है, पहले स्टोरी समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हो रहा है? वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा है ट्रांसगोल्जी के पास। ओके, उसके बाद वेसिकल की बडिंग हो रही है, यानी कि रिमूवल हो रहा है वेसिकल का ट्रांसगोल्जी के पास से। देन आफ्टर वेसिकल की फ्यूजन हो रही है। ओके, वेसिकल कहाँ पे फ्यूज कर रहा है? वेसिकल फ्यूजेस कर रहा है वो अपने फाइनल लोकेशन के ऊपर। ओके, ये समझ में आया? अब देखिए ये सब हो कैसे रहा है। सबसे पहले इनके स्टेप्स याद रखिए। इनमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। जो मेन 3 स्टेप है उसी में फिर सबसे पहले आता है हमारा वेसिकल फ्यूज, आपका फॉर्मेशन, सॉरी, फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है हमारा वेसिकल की बर्डिंग। वेसिकल बर्डिंग। और थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है वेसिकल की फ्यूजन।
वेसिकल फ्यूजन। अब ये कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहले जो प्रोटीन के अराउंड का एनवायरनमेंट है और जो प्रोटीन के अराउंड का पीएच है, ओके, वो मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि इफ इन केस पीएच अराउंड प्रोटीन चेंज हो गया, देन प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। सो एट दैट टाइम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन के सॉरी, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ पीएच जो है वो प्रोटीन के चारों तरफ बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन के चारों तरफ ल्यूमन में, प्रोटीन के ल्यूमन में जो है वो एक ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। प्रोटीन ऑफ ल्यूमन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेसिकल ल्यूमन, ओके। जो भी पीएच मेंटेन करने के लिए, ताकि पीएच चेंज ना हो जाए, जो आपका प्रोटीन है, ओके, उसको प्रोटीन ऑफ ल्यूमन से जो है वेसिकल ल्यूमन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ओके। ल्यूमन के प्रोटीन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वेसिकल ल्यूमन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रह सके। सिमिलरली प्रोटीन मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वो ट्रांसपोर्ट होगा आपका वेसिकल मेम्ब्रेन के थ्रू, ओके। ये समझ में आया? ये तीनों। अब देखते हैं कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखिए, वेसिकल बडिंग हो रही है, कार्गो सिलेक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जिस भी मॉलिक्यूल को जाना है वो यहाँ पे जाके सेलेक्ट हो किया जा रहा है। देन आफ्टर वेसिकल की ट्रांसपोर्ट हो रही है, फिर टेथरिंग हो रही है, फिर डॉकिंग हो रही है, फिर फ्यूजन हो रहा है, और फाइनली कार्गो रिलीज कर दे रहा है वेसिकल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेशन के लिए। ये समझ में आ गया आपको पूरा? चलिए अब हम इसका वेसिकल फॉर्मेशन को देखते हैं कि वेसिकल फॉर्मेशन होता कैसे है, राइट। फिर हम वेसिकल फॉर्मेशन का स्टेप भी पढ़ेंगे। देखिए, वेसिकल फॉर्मेशन जो है उसको हम क्लैसिक कोटिंग वेसिकल में भी पढ़ चुके हैं, राइट, क्योंकि ये वहां पे अभी वेल रिसर्च वेसिकल फॉर्मेशन है ये। इसीलिए वेसिकल फॉर्मेशन जो है वो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स में भी पढ़ा जाता है। वी स्टडी द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ट्रांस गोल्गी टू लाइसोसोम थ्रू क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स, राइट। तो अब आते हैं स्टेप के ऊपर। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहले आप स्टोरी सुन लीजिए, फिर हम ये इमेज आपको जो है वो अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है कहाँ? ट्रांसगोल्जी में। एंड देन लाइसोसोम ल्यूमन जो है वो प्रोटीन जो है, बेसिकली क्या होता है, लाइसोसोम ल्यूमन प्रोटीन स्टेज एट ट्रांसगोल्जी ल्यूमन, राइट। एंड लाइसोसोमल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन स्टेज एट ट्रांसगोल्जी मेम्ब्रेन, राइट। अभी देन क्या हो रहा है? एआरएफ जीडीपी। एआरएफ जीडीपी क्या है? एक जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि बाइंड करता है कार्गो प्रोटीन से। अब कार्गो प्रोटीन कौन हुआ? कार्गो प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ओके। तो अब क्या हुआ? एआरएफ जीडीपी जो है एक्टिवेट किया। एक्टिवेट कैसे हुआ? एआरएफ जीडीपी को एआरएफ जीटीपी बनाया गया जेफ की हेल्प से, राइट। जब एआरएफ जीटीपी बन गया, तो फिर ये रिक्रूट किया जीजीए एपीआई को, जो कि एक एडेप्टर प्रोटीन है, ओके। देन जीजीए एपीआई जो है वो एक बेस क्रिएट करता है जहां पे क्लेथरीन जो है वो कोट कर सके, ठीक है। देन वेसिकल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जब जीजीए एपी1 स्टार्ट करता है बेंडिंग इनटू अ हाफ स्फेरिकल शेप, एंड क्लेथरीन कोटिंग जो है वो बेसिकली कैथरीन कोटिंग जो है वो क्या करता है? जीजीए एपी1 के जस्ट बाद स्टार्ट करता है क्या करना? कवर करना प्रोटीन्स को ट्रांसगोल्जी के ऊपर, ओके। देन एक और प्रोटीन जिसका नाम डायनेमिन है, ये रिक्रूट होता है पिंचिंग ऑफ करने के लिए। किसको? वेसिकल को। पिंचिंग ऑफ मतलब निकालना, ऐसे चुटकी से पकड़ के निकालना। देन वेसिकल जो है वो साइटोप्लाज्म में मूव करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एआरएफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होता है जीटीपीएस के थ्रू। क्यों? ताकि एआरएफ जीटीपी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ सके, ओके। एआरएफ जीडीपी जो है, जैसे एआरएफ जीटीपी एआरएफ जीडीपी बन गया, तो ये रिमूव हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ एआरएफ जीटीपी इनटू एआरएफ जीडीपी, ओके। क्या होता है? एआरएफ जीटीपी से जब एआरएफ जीडीपी बन गया, तो फिर वो रिमूव कर दिया जाता है, और जो आपका जीजीए एपी1 है ये भी रिमूव कर दिया जाता है, और क्लैथरीन जो है वो भी रिमूव हो जाता है। तो अब हमारा वेसिकल जो है वो प्रोटीन के साथ रेडी है लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट के लिए। अब इसको यहाँ से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? ये लाइसोसोम की ल्यूमेन का प्रोटीन है, ओके। और ये हमारा ट्रांसगोल्जी है जहाँ पे प्रोटीन की मॉडिफिकेशन चल रही है, ओके। और
ये हमारा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जो ल्यूमन का प्रोटीन है वो ल्यूमन में चला जाएगा, जो आपका मेम्ब्रेन का प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन पर चला जाएगा। किसके? आपके ट्रांस गोल्जी के। लाइसोसोम के जो ल्यूमन का प्रोटीन है वो गोल्जी के ल्यूमन में जाएगा, ट्रांस गोल्जी के ल्यूमन में जाएगा, और जो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन का प्रोटीन है वो ट्रांस गोल्जी के मेम्ब्रेन में जाएगा। ओके, देन आफ्टर क्या होता है, एआरएफ जीडीपी बाइंड करता है कार्गो प्रोटीन से। कार्गो प्रोटीन क्या हुआ, जिस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, फिर एआरएफ जीडीपी जो है वो एक्टिवेट होता है एआरएफ जीटीपी में। एआरएफ जीटीपी कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ जेफ, राइट। फिर एआरएफ जीटीपी क्या करता है, ये रिक्रूट करता है जीजीए एपी1 प्रोटीन को। ये जीजीए एपी1 प्रोटीन का काम क्या है, देखिए। जीजीए एपी1 प्रोटीन जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, जीजीए एपी1 प्रोटीन बेस क्रिएट कर रहा है जहाँ पे क्लेथरिन जो है वो कोट हो सके, राइट। तो वेसिकल फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। वेसिकल फॉर्मेशन देख पा रहे हैं आप किस तरीके से ये गोला जैसा बनता जा रहा है, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक आपको जीजीए एपी1 प्रोटीन जो है वो बेंड करना शुरू कर देता है हाफ स्फेरिकल शेप में, राइट, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, हाफ स्फेरिकल शेप में बेंड करना शुरू कर देता है। और उसके जस्ट बाद क्लेथरिन कोटिंग जो है वो जीजीए एपी1 के जस्ट बाद कवर करना शुरू कर देता है प्रोटीन को ट्रांसवर्जी के ऊपर। ओके, देन आफ्टर जब ये कवरिंग हो जाती है उसके बाद क्या होता है, हमारा जो आपका डायनेमिन है वो रिक्रूट किया जाता है पिंचिंग ऑफ के लिए। देन आपका वेसिकल जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज होने के लिए रेडी हो गया। जैसे साइटोप्लाज्म में रिलीज हुआ, ये ऊपर वाला जो हमारा एआरएफ जीटीपी है, जीटीपी है वो जीटीपी हाइड्रोलिसिस करके एआरएफ जीडीपी बन जाएगा और रिमूव हो जाएगा। देन आफ्टर आपका जीजीए1, जीजीए और एपी1, ये प्रोटीन भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। फाइनली बचा क्या हमारा, ये वाला पोर्शन बच गया जो कि यहाँ आ गया, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी है अब ये वेसिकल, राइट। वेसिकल के अंदर देखिए, अंदर में हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन पे हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और अंदर ल्यूमन में हमारा ल्यूमन प्रोटीन है, जो अंदर जा करके लाइसोसोम में जा करके लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन पे चला जाएगा, और जो ल्यूमन है वो वेसिकल फ्यूज होने के बाद ल्यूमन में रिलीज हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो है अच्छे से पढ़िएगा, इसको एक दो बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, वेसिकल की केयर करने के लिए एक और जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रिक्रूट होता है जिसका नाम है रैप। रैप क्या कर रहा है, वेसिकल की केयर कर रहा है। अब आते हैं वेसिकल का फ्यूजन कैसे होता है। देखिए, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारा वेसिकल जो है वो रेडी हो गया था यहाँ पे फ्यूज होने के लिए, कहाँ, लाइसोसोम के ऊपर, राइट। अभी देखिए क्या होता है, रैप जीडीपी जो है, लाइसोसोम का रैप जीडीपी ये आइडेंटिफाई कर लेता है वेसिकल को। ठीक है, उसके बाद रैप जीडीपी जो है वो रैप जीटीपी में कन्वर्ट होता है जेफ की हेल्प से। देन एक्टिवेशन के बाद रैप जीटीपी क्या करता है, ये रैप जीटीपी बाइंड करता है वेसिकल से, और कुछ रैप जीटीपी जो है वो टारगेट मेम्ब्रेन से आपके बाइंड करता है। तो यहाँ पे टारगेट मेम्ब्रेन कौन है, लाइसोसोम, राइट। यहाँ पे दो स्नेयर प्रोटीन आते हैं, एक का नाम है वी स्नेयर, दूसरे का नाम है टी स्नेयर। ये काम क्या करते हैं, देखिए, वी स्नेयर, यहाँ पे वी का मतलब वेसिकल, वी स्नेयर कहाँ बाइंड कर रहा है, वी स्नेयर बाइंड कर रहा है वेसिकल मेम्ब्रेन पे, राइट। और टी स्नेयर, जहाँ पे टी का मतलब क्या, टारगेट, यानी कि टी स्नेयर कहाँ बाइंड कर रहा है, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रहा है। ओके, जब वी स्नेयर और टी स्नेयर बाइंड करते हैं उनके मेम्ब्रेन पे, तुरंत जीटीपी हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाती है जीटीपीएस के द्वारा। ओके, जीटीपी हाइड्रोलिसिस के कारण वेसिकल और जो लाइसोसोम मेम्ब्रेन है वो क्लोज आ जाते हैं, और क्योंकि बी स्नेयर और टी स्नेयर दोनों ही हेलिकल शेप में है तो वो फ्यूज हो जाते हैं, एंड देन मेम्ब्रेन जो है वो भी फ्यूज हो जाता है, और प्रोटीन जो वेसिकल का है वो रिलीज हो जाता है लाइसोसोम के अंदर। ओके, और मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे चला जाता है, और ल्यूमन प्रोटीन जो है वो ल्यूमन में रह जाता है। ओके, जो जो चेंज हो रहा है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहा है, ओके, बिटवीन वी स्नेयर एंड टी स्नेयर, ये रिक्रूट करता है एनएसएफ और स्नैप्स को स्नेयर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ओके, फिर एनएसएफ और स्नैप्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं स्नेयर कॉम्प्लेक्स से, और स्नेयर कॉम्प्लेक्स क्या है, एक वी स्नेयर और टी स्नेयर के का फ्यूजन बेसिकली है, जो कि एनर्जी ले रहा है एटीपी हाइड्रोलिसिस के, एटीपी हाइड्रोलिसिस से फ्यूजन करने के लिए। पूरे स्टोरी को हम यहाँ देखते हैं।
हमने पिछले लेक्चर में पिछले स्लाइड पे क्या पढ़ा, हमारा वेसिकल जो है वो रेडी हो गया था फ्यूजन के लिए। देन आफ्टर वेसिकल को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, लाइसोसोम के ऊपर एक रैप जीडीपी है, राइट। इसने क्या किया, वेसिकल को आइडेंटिफाई किया। जैसे वेसिकल आइडेंटिफाई हुआ, रैप जीडीपी जो है वो कन्वर्ट हुआ रैप जीटीपी में जेफ की मदद से। और क्या हुआ, कुछ यहाँ देखिए इस इमेज में, कुछ आपके रैप जीटीपी जो है, रैप जीटीपी यहाँ बाइंड हो गए वेसिकल पे, और कुछ टारगेट मेम्ब्रेन पे। टारगेट मेम्ब्रेन कौन है, हमारा लाइसोसोम है, राइट। तो कुछ यहाँ आपको लाइसोसोम पे दिख रहे हैं, कुछ आपके जो क्या बोलते हैं वेसिकल है हमारा, उसके ऊपर बाइंडेड है, राइट। इसके बाद क्या हो रहा है, ये बाइंडिंग होने के बाद बी स्नेयर और टी स्नेयर आते हैं वेसिकल एंड लाइसोसोम पे बाइंड करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ बी स्नेयर बाइंड हो गया, यहाँ टी स्नेयर बाइंड हो गया। ओके, ये टी स्नेयर बाइंड हो गया, ये बी स्नेयर बाइंड हो गया। जब ये बाइंड हो गए, इसकी वजह से क्या होता है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस होता है। जीटीपी हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये दोनों आपस में क्लोज होने लगते हैं। क्लोज होने के बाद ये इतने क्लोज आ जाते हैं, जब ये इतने क्लोज आ जाते हैं कि वी स्नेयर और टी स्नेयर जो है वो क्या करता है, लाइसोसोम और आपका वेसिकल को इतना क्लोज कर देता है कि ताकि ये फ्यूज कर सके। ओके, अभी जैसे क्लोज होता है, वी स्नेयर और टी स्नेयर फ्यूज कर जाता है ताकि मेम्ब्रेन जो है वो भी फ्यूज कर सके और प्रोटीन जो है वो रिलीज हो सके। तो देखिए यहाँ प्रोटीन रिलीज हो रहा है आपका, प्रोटीन जो प्रोटीन ल्यूमेन का है वो ल्यूमेन में रह जाता है, और जो प्रोटीन राइबोसोम के मेम्ब्रेन का है वो मेम्ब्रेन में चला जाता है। ये फिगर आपको समझ में आया, ये सारा क्लियर हुआ आपको, ये सारा पूरा फिगर। देखिए इसको ना 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, आज का थोड़ा सा ये आपको बहुत लेंदी लग सकता है, पर इसको आप अगर रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको जो है वो अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा एक बार कनेक्ट करके देखते हैं पूरा मैकेनिज्म को। ठीक है, देखिए मान लीजिए ईआर से एक न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को गोल्जी अपैरेटस तक जाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन कार्गो आइडेंटिफाई होगा। ओके, देन अप्रोप्रिएट कोट मशीनरी रिक्रूट होगी। ओके, डन। देन ईआर मेम्ब्रेन वर्ड करेगी और वेसिकल फॉर्म होगा। देन वेसिकल सिलेक्शन के थ्रू ईआर से सेपरेट होगा। ओके, देन वेसिकल अनकोट होगा। देन रैप मेडिएटेड टारगेटिंग और थ्रेटनिंग मशीनरी की हेल्प से वेसिकल गोल्जी के करेक्ट रीजन में अप्रोच करेगा। तो और इसके बाद डॉकिंग स्टैब्लिश होगी एंड फाइनली स्नेयर मेडिएटेड मेम्ब्रेन फ्यूजन के थ्रू कार्गो गोल्जी तक डिलीवर हो जाएंगे। अब आप कंप्लीट सीक्वेंस को समझ गए हैं, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए एक रैपिड फायर खेलते हैं। कार्गो सिलेक्शन, वेरी गुड। अडेप्टर प्रोटीन या फिर कार्गो रिसेप्टर एंड सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन, राइट। वेसिकल फॉर्मेशन, वेरी गुड, कोट प्रोटीन। वेसिकल आइडेंटिफाई एंड टारगेटिंग, वेरी गुड, रैप जीटीपीएस एंड एसोसिएटेड मशीनरी। फोर्थ इज इनिशियल कैप्चर नियर टारगेट मेम्ब्रेन, थिचिंग मशीनरी। ओके, देन आपका मेम्ब्रेन फ्यूजन, स्नेयर प्रोटीन, एक्सीलेंट। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखिए, आप एमएससी लेवल पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपका गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में कॉप2 का फंक्शन क्या है का आंसर लिख दें, राइट। आपको ये समझना चाहिए कि सेल को वेसिकल बनाने की जरूरत क्यों है, कार्गो सेलेक्ट कैसे होता है, वेसिकल को करेक्ट डेस्टिनेशन कैसे मिलता है, और फ्यूजन इतनी स्पेसिफिसिटी के साथ कैसे होती है, राइट। जब आप वाई समझने लगेंगे तो बायोलॉजी रटने वाली सब्जेक्ट नहीं रहेगी। इट्स अ सिस्टम दैट स्टार्ट मेकिंग सेंस, राइट। सो कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कीजिए, डायग्राम खुद ड्रॉ कीजिए और हर मैकेनिज्म को अपने वर्ड में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस कीजिए। So let's quickly summarize today's lecture. Vesicular transport एक highly coordinated process है जिसमें मल्टीपल प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। कोर प्रोटीन वेसिकल फॉर्मेशन में, अडेप्टर प्रोटीन एंड कार्गो प्रोटीन कार्गो सिलेक्शन में, रैप जीटीपीएस वेसिकल आइडेंटिटी एंड टारगेटिंग में, सेटरिंग प्रोटीन टारगेट मेम्ब्रेन के इनिशियल कैप्चर में, स्नेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन डॉकिंग एंड फ्यूजन मशीनरी के इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट। और कंप्लीट पाथवे, सबसे पहले कार्गो सिलेक्शन, देन कोट असेंबली, देन बडिंग, देन सेक्शन, फिर अनकोटिंग, देन टारगेटिंग, फॉलोड बाय टेथरिंग, डॉकिंग, फ्यूजन, कार्गो डिलीवरी, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने वेसिकल ट्रांसपोर्ट को सिर्फ एक डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं बल्कि एक कंप्लीट मॉलिक्यूलर प्रोसेस के फॉर्म में अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट। नेक्स्ट टाइम जब आप वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का डायग्राम देखें
तो हर एरो के पीछे मॉलिक्यूलर मशीनरी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आस्क योरसेल्फ कि कार्गो को कौन सेलेक्ट कर रहा है, वेसिकल्स को कौन बना रहा है, एंड टारगेट को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, राइट, एंड फ्यूजन को कौन फैसिलिटेट कर रहा है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, देन यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।